नमस्कार दोस्तों। बीजेपी की बिहार में कितनी बुरी दुर्दशा है। नरेंद्र मोदी की रैली के बाद में भी बीजेपी के अंदर की अगर गुप्त वीडियो, एक सीक्रेट वीडियो अगर लीक हो जा रही है तो समझिए कि बिहार में बीजेपी के अंदर कितने बड़े स्तर पर गुटबाजी है। पहली बात। दूसरी बात, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव एक युवा है, तेजस्वी यादव है, उनसे बीजेपी को कितना खौफ है इस बात को भी जरा समझ लीजिए। बीजेपी की जो सीक्रेट वीडियो लीक हुई है, उस वीडियो के अंदर भाजपा के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ भाजपा के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव पर मत बोलिए, तेजस्वी यादव पर बोलने से हमें नुकसान होता है। देखिए, बड़ी बात यह है कि भाजपा किस तरीके से बौखलाई हुई है। भाजपा के पास में अपना कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसको भाजपा बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। अपना कोई बड़ा चेहरा भाजपा के पास में नहीं है। और दूसरा चेहरा जो विपक्ष में है वो इतना पॉपुलर है कि भाजपा भी उस चेहरे से डर रही है। तेजस्वी यादव से भाजपा के नेताओं को डर लग रहा है। और यह नसीहत किसी और को नहीं दी गई, बल्कि यह नसीहत दी गई रोजाना आए दिन मुसलमानों को लेकर के अनाप शनाप बयान देने वाले और पाकिस्तान भेजने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनको जो है ये नसीहत दी गई है। और उसके बाद में गिरिराज सिंह ने क्या किया? गिरिराज सिंह ने हाथ जोड़ लिए गिरिराज सिंह ने। और गिरिराज सिंह ने कहा कि छोड़ दीजिए, इस बार छोड़ दीजिए, भूल हो गई, माफ कीजिए, अब तेजस्वी यादव पर कान पकड़ते हैं, अब तेजस्वी यादव पर इसके बाद नहीं बोलेंगे। यह स्थिति है बिहार में, यह स्थिति है। और इसके बाद में भाजपा फिर जो है वो ऐसी सीटें ले आती है, लोग यकीन नहीं कर पाते। भाजपा के नेताओं को यकीन नहीं रहता है कि हाँ, उनकी इतनी सीटें आ सकती है, उनके पास में इतना जनादेश आ सकता है। तेजस्वी यादव को लेकर के आखिरकार भाजपा के अंदर इतना खौफ क्यों है, इतना डर क्यों है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कल भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा के बाद में बीजेपी नेताओं की मीटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शायद गिरिराज सिंह की तरफ मुखातिब होते हुए कहते हैं कि तेजस्वी यादव पर बोलने पर बच के रहिए, लालू यादव पर जो बोलना है बोलिए। गिरिराज सिंह दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं अब लालू यादव पर ही बोलेंगे। अब बताइए क्या कहा जाए। मतलब नरेंद्र मोदी की जो सारी मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया। भाजपा उस रैली को लेकर के माहौल बना रही थी कि नहीं, जबरदस्त तरीके से माहौल बन गया है, नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। लेकिन यहां तो भाजपा के अंदर डर है, खौफ है, बैठा हुआ है डर। और इसीलिए भाजपा जो है वो अब तेजस्वी यादव के सामने आने से बच रही है। कल को सोचिए, तेजस्वी यादव मंच पर खड़े होकर के भाजपा के नेताओं को डिबेट के लिए चुनौती देंगे, डिबेट के लिए बुलाएंगे, तब भाजपा के नेता क्या करेंगे? और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को चुनौती देनी भी चाहिए। तेजस्वी यादव को चुनौती नीतीश कुमार को भी देनी चाहिए, तेजस्वी यादव को चुनौती सम्राट चौधरी को भी देनी चाहिए, और तेजस्वी यादव को चुनौती गिरिराज सिंह को भी देनी चाहिए। भाजपा के नेताओं से और नीतीश कुमार से एक सीधी बहस तेजस्वी यादव की होनी ही चाहिए। पता चलना चाहिए बिहार के लोगों को कि हां, किसके विजन में दम है और किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है, और कितना काम हुआ है और उस पर कितना प्रचार हुआ है। लेकिन अब ये जो वीडियो वायरल हुआ, इस वीडियो वायरल होने के बाद में अब ये कोई ऐसा भी नहीं है कि ये वीडियो फर्जी तरीके से बनाया गया है, या ये वीडियो जो है वो एडिट करके कुछ और शब्द लगा दिए गए हैं। अगर ऐसा होता तो भाजपा के नेता अभी तक तो मानहानि का मुकदमा, नोटिस जो है भेज रहे होते। लेकिन अब
ऐसा नहीं हो रहा है और अब ये खबरें चल रही है। एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, ये खबर आप देखिए, बिहार में पॉपुलर है काफी, न्यूज फॉर नेशन, और इन्होंने भी इसको खबर के तौर पर पेश किया है कि तेजस्वी यादव पर नहीं बोलना है, लालू को टारगेट कीजिए, सम्राट चौधरी का वीडियो हुआ वायरल, गिरिराज सिंह ने हाथ जोड़े। अब नीतीश कुमार की सरकार है और वहां पर अगर ऐसी खबरें चल रही हैं तो आप यकीन कर सकते हैं कि खबर पूरी तरह से सही है, वीडियो पूरी तरह से सही है, और इसीलिए जो है यह हंगामा मचा हुआ है। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती वो लिखती है कि हम लोगों को तेजस्वी यादव पर ज्यादा हमला नहीं करना चाहिए, इसलिए कि तेजस्वी के खिलाफ बोलने से नुकसान होगा। सम्राट चौधरी इस बात को कह रहे हैं। इतना बोलते ही गिरिराज सिंह ने फौरन हाथ जोड़कर माफी मांगी। अभी से हलक सूख रहा है, फ्री में हम एडवाइस दे रहे हैं कि अभी से ही चुनाव के बाद झोला उठाकर चलने की तैयारी शुरू कर दीजिए। कुर्सी के लिए बिहार को बर्बाद करने वाले भाजपा जदयू को जनता जड़ से उखाड़ करके फेंकेगी, बस कुछ ही महीनों की बात है। तो कुल मिलाकर के वीडियो जैसे ही निकल करके सामने आया, आरजेडी के नेता गदगद हैं, और हो भी क्यों ना, उनके इस वक्त के मौजूदा सबसे बड़े नेता आप कह सकते हैं। वैसे लालू यादव सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अभी जो एक्टिव है लालू यादव उतना एक्टिव नहीं है। सबसे बड़ा जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव को लेकर के अगर इतना खौफ है, ये 17 सेकंड की मात्र क्लिप है, और 17 सेकंड की इस क्लिप से भाजपा के ऊपर एक ऐसा खतरा पैदा हो गया है कि मत पूछिए आप। ये 17 ने ऐसा खतरा भाजपा के लिए खड़ा कर दिया है कि भाजपा अब ये सोच रही है कि कैसे इसको काउंटर किया जाए, क्योंकि ये सवाल तो जगह जगह पूछा जाएगा। ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिरकार क्या हुआ था उस बैठक में। गिरिराज सिंह बताइए क्या हुआ था उस बैठक में, क्यों आपने हाथ जोड़े। सम्राट चौधरी बताइए आपने क्यों कहा कि तेजस्वी पर बोलने से नुकसान होगा। कायदे से जो पत्रकार होगा वो ये सवाल पूछेगा, और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए। जिसमें रीढ़ की हड्डी बाकी है वो ये सवाल पूछेगा सम्राट चौधरी से कि आपको ऐसा क्या लगता है कि तेजस्वी यादव पर बोलने से खतरा होता है, तेजस्वी यादव पर बोलने से नुकसान होता है, लालू यादव पर बोलने से जो फायदा होता है, ऐसा क्यों उनको लगता है, क्यों गिरिराज सिंह को हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ी। ये सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन भाजपा के नेताओं से ना तो ये सवाल पूछा जाएगा, और भाजपा के नेता जो है वो इसको दबाने के लिए, इस वीडियो को दबाने के लिए हिंदू मुसलमान का एक नया जो है वो कुछ ना कुछ टॉपिक निकाल करके लाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि भाजपा इस मुद्दे को दबा पाए। नरेंद्र मोदी को भी अगर आप देखें कल की उनकी रैली, तो उनकी सबसे बड़ी हेडलाइन जो है वो लालू यादव पर ही काउंटर करती हुई बन रही है कि पशुओं का चारा खाने वाले महाकुंभ को गाली देने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी भी तेजस्वी पर नहीं बोल रहे हैं। लालू यादव ने कह दिया था कि ये क्या कुंभ है, फालतू कुंभ है, बंद करिए, ये एक बयान दिया, और पशु चारा को लेकर के लालू यादव को पहले से ही बदनाम करते रहे। तो यानी नरेंद्र मोदी भी तेजस्वी यादव पर नहीं बोलते हैं, वो लालू यादव पर ही बोलते हैं, जबकि लालू यादव ना तो चुनाव लड़ रहे हैं, ना ही लालू यादव कहीं मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो तेजस्वी यादव है, लेकिन तेजस्वी यादव पर अगर प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अगर बोलने से बच रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि तेजस्वी यादव को लेकर के इस वक्त में बिहार में माहौल क्या है। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि हमने 17 महीने सरकार चलाई और उसमें हमने इतना काम कर दिया कि भाजपा और जेडीयू मिलकर के जितना काम नहीं कर पाई 17 सालों में, हमने वो काम 17 महीने में, 15 महीने में कर दिया। तो ये बड़ी बात है जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सिंचाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई, इस पर फोकस कर रहे हैं, और भाजपा हिंदू मुसलमान पर फोकस कर रही है। तेजस्वी यादव ने यह बिल्कुल सही बात है कि पिछले पूरे चुनाव के अंदर एक माहौल बना दिया जिसमें वो बार बार इसी चीज को फोकस करते रहे कि सिंचाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और भाजपा को आखिरकार उन मुद्दों पर बात करनी पड़ी। लेकिन अब सवाल यही है कि बिहार की बेरोजगारी, महंगाई अभी भी चरम पर है, आसमान पर है, उसको कैसे आप काउंटर करेंगे, कैसे तेजस्वी यादव की बातों को, तेजस्वी यादव के मुद्दों को नकार देंगे। मैं अब एक एक करके आपके सामने कुछ गिरिराज सिंह की खबरें रखता हूं, क्योंकि जो बात यहां पर सम्राट चौधरी कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, गिरिराज सिंह के पास में और कोई टॉपिक होता नहीं है। गिरिराज सिंह के पास में या तो हिंदू मुसलमान है,
पाकिस्तान है, या गिरिराज सिंह के पास में एक ही काम है कि वो तेजस्वी यादव को गाली देंगे, क्योंकि गिरिराज सिंह दूसरे राजनीति करने वाले नेता है ही नहीं, उनके पास में और दूसरा कोई टॉपिक होता ही नहीं है। एक मैं वीडियो आपको दिखाता हूं गिरिराज सिंह की, फिर उसके बाद में गिरिराज सिंह के सिलसिलेवार एक एक करके बयान आपको दिखाऊंगा। गिरिराज सिंह के कुछ दिन पहले की एक वीडियो है। गिरिराज सिंह जो है वो पत्रकारों के सामने थे और वहां पर एक युवा पत्रकार ने सवाल पूछ लिया। अब पता नहीं उसकी नौकरी गई या नहीं गई, लेकिन उससे सवाल पूछ लिया, गिरिराज सिंह से सवाल पूछ लिया कि गिरिराज जी, आप मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, कपड़ा मंत्रालय आपके पास में है और आपने पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क इस योजना के तहत 7 अलग अलग राज्यों को ये पार्क दिलवाने का काम किया है, लेकिन आप बिहार से आते हैं, आपने बिहार को एक भी पार्क नहीं दिलवाया। कायदे से आप बताइए इस सवाल के अंदर क्या गलत है? बेहद शानदार सवाल पूछा। पत्रकार ने कहा कि आप नरेंद्र मोदी सरकार में कपड़ा मंत्रालय संभालते हैं और आपने 7 अलग अलग राज्यों को टेक्सटाइल पार्क जो है दिलवाने का काम किया, बिहार को एक भी नहीं दिलवाया, जबकि आप बिहार से ही आते हैं। तो इसके बाद में गिरिराज सिंह, उनको आप सुनिए, गिरिराज सिंह कहते हैं कि जिसको जो योग्यता थी उसके आधार पर ये पार्क मिले हैं, आप ऐसा मत कहिए। और फिर उसके बाद में बस 10 ही सेकंड वो बोल पाए। 10 सेकंड बोलने के बाद में माइक नीचे हो गए और जैसे ही माइक नीचे हुए गिरिराज सिंह ने कह दिया, यार ऐसा नेगेटिव सवाल क्यों पूछते हो? मतलब आपके मंत्रालय का सवाल पूछना, यह पूछना कि आप जिस मंत्रालय में है उस मंत्रालय से आपने बिहार को क्या दिलवाया, यह सवाल पूछना नेगेटिव सवाल है? यही तो सवाल है मंत्री जी। लेकिन इस एक सवाल से आपकी जो असलियत है वो सामने आ गई। आपने कहा, यार ऐसा नेगेटिव प्रश्न क्यों पूछते हो, ऐसा नेगेटिव सवाल क्यों पूछते हो? सर, एक आपके मंत्रालय का सवाल है कि आप लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मित्र पार्क को लेकर के जो आपने फैसला लिया, 7 राज्यों को आपने चुना, अब बिहार से आते हैं, बिहार को सर एक भी पार्क नहीं मिला, बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठाने का है जी। हम जिसने वो क्राइटेरिया पूरा किया उसको दिया, आगे फिर दूसरा बना। चलिए यार ऐसा निगेटिव प्रश्न क्यों करते हैं? ये गिरिराज सिंह है, ये इनका काम है और इनका काम यही है कि इस प्रकार से जो है वो आप अगर इनसे सवाल पूछेंगे, सीधे सवाल पूछेंगे तो इसको नेगेटिव बता देंगे। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि हज पर छूट नहीं मिल रही है या हज पर छूट मिल रही है, मुसलमानों को लेकर के कुछ भी सवाल पूछ दीजिए, कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई है, कुछ भी आप बोल दीजिए, बस मुसलमान एक बार इनको शब्द दे दीजिए, फिर उसके बाद में इनका कारनामा देखिए। मैं अब कुछ बयान आपको दिखाता हूं। तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार इन्होंने पिछले काफी समय से जो बयान दिए हैं, जो चर्चा का विषय बने, चाहे वो मछली खाने वाला मामला हो, उसमें भी तेजस्वी यादव गिरिराज सिंह कूद पड़े थे, चाहे पेपर लीक का मामला हो, इन सारे मामलों के अंदर गिरिराज सिंह कूद पड़े। कुछ एक बयान आप देखिए। गिरिराज सिंह का एक बयान है, ये आज तक को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि तेजस्वी की नजर में बिहार में अगर कोई नागरिक है तो वो सिर्फ मुसलमान है। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि क्या आप हिंदुओं को मरवा देंगे? हमारी 6 दिन की यात्रा के दौरान कहीं भी दंगा नहीं हुआ, दंगा तेजस्वी यादव करवाना चाहते हैं। अब बताइए आप, मतलब एक सांस में तेजस्वी 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 नाम लेते हैं और फिर कह रहे हैं कि तेजस्वी के लिए अगर कोई नागरिक है तो मुसलमान है। और भाजपा इस बात से डर रही है, भाजपा को इस बात का खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान नीतीश कुमार के पाले में भी ना आए और सीधा एक तरफ तेजस्वी की तरफ चला जाए, तो जो नीतीश कुमार का वोट है अगर वो युवा के तरफ, क्योंकि एक चेहरा है, तेजस्वी यादव एक चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर, नीतीश कुमार इस वक्त में रिटायरमेंट पर है, सब जानते हैं, आखिरी चुनाव है, भाजपा के पास में कोई चेहरा नहीं है, ना भाजपा किसी को प्रोजेक्ट कर पाएगी आखिरी तक। भाजपा सिर्फ और सिर्फ सामूहिक नेतृत्व में जाएगी और भाजपा अगर किसी को प्रोजेक्ट करेगी तो नीतीश कुमार भाग जाएंगे। तो नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव की ही आखिरी मुकाबला बनेगा। और ऐसे में सब जानते हैं कि एक आम वोटर के दिमाग में यह बात निकल करके सामने आती है कि भाई नीतीश को बहुत देख लिया, अब तेजस्वी को देखेंगे। लेकिन यह कह रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और ऐसे में अगर मुसलमान एक मुश्त हो गया, उसके साथ साथ
अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सारा वोट अगर एक तरफ चला गया तो खेल खत्म, भाजपा के लिए खेल खत्म हो जाएगा। और इसी चीज का डर भाजपा को लग रहा है। एक और बयान देखिए आप, बिहार तक इन्होंने लिखा कि घोटाला आरजेडी के डीएनए में है। यह स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी यादव के सहयोगियों ने उसे कमरा बुक कराया था। पेपर लीक में तेजस्वी यादव का हाथ है। यह तेजस्वी यादव के ऊपर उन्होंने हमला तब बोला था जब पेपर लीक का मामला निकल करके सामने आया था। यह कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के करीबी ने ही कमरा बुक करवाने का काम किया था। तो आप बताइए तेजस्वी यादव को कौन सा जो है सजा दिलवा दिया आपने? किसी एक केस में आपने जो है वो तेजस्वी यादव को दोषी साबित किया क्या कि इस केस में तेजस्वी यादव दोषी हैं? आरोप लगाना अलग बात है, आरोप तो कल को कोई गिरिराज सिंह पर भी लगा देगा, लेकिन उसको साबित करना अलग बात है। एक और बयान देखिए आप, तेजस्वी यादव को गिरिराज सिंह की दो टूक, चोरी चोरी पर बोलते अच्छे नहीं लगते, अपराध पर बुलेटिन जारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो मतलब अपराध पर तेजस्वी यादव बुलेटिन जारी करते हैं तो तेजस्वी यादव पर जो है ये बयान देते हैं। एक और बयान देखिए बिहार तक का, जब तेजस्वी जी कहेंगे तो उनके मित्र तो कहेंगे ही। ये लोग मुसलमान को खुश करने के लिए ऐसी गंदी बातें बोलते हैं। इनके पास में कोई टॉपिक नहीं है, बेचारे इतने जो है तरस आता है इनके ऊपर कि इतनी उम्र की राजनीति हो गई इनकी, लेकिन आज तक कोई अपना दूसरा टॉपिक बना नहीं पाई है। मुसलमान के अलावा इनका गुजारा नहीं है। यही इनकी सच्चाई है। इसके बाद में देखिए एक और, मतलब मुसलमान या एंटी नेशनल या एंटी हिंदू, इस तरह का टॉपिक रहता है इनका। बिहार तक का एक और बयान है, तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, ये वोट के सौदागर हैं, लालू यादव जी की पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बस इनका टॉपिक, इनकी भाषा, इनकी बातें सब और सब इसी तरफ जाती हैं। मुसलमान, एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, यही बस। कुछ कॉन्क्रीट लेकर के आइए आप। भाई वो 15-17 महीने सरकार में रहे, कुछ न कुछ तो गलत किया होगा, लेकर के आइए कुछ आप। या कुछ भी गलत आपको हाथ नहीं लगा, इसीलिए मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, बस यही चलेगा। सोचिए, और लोग तो इस बात को देख रहे हैं ना। बिहार के लोगों को आपने क्या दिया? भाई उसने, अगर आप हिंदू मुसलमान की डर दिखा रहे हैं तो आपने क्या दिया? लोग ये भी तो पूछेंगे। आपने महंगाई, बेरोजगारी, बिहार के लोग तड़प तड़प करके मरते रहे, यही तो दिया। और बीजेपी और नीतीश कुमार का शासन रहा। इसके बाद में एक और बयान देखिए आप, गिरिराज सिंह ने खुद से ट्वीट किया कि भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में हमारी यात्रा शांति सद्भाव के साथ में पूरी हुई, लेकिन तेजस्वी यादव ने अररिया में जानबूझ करके दंगे भड़काए। अब अगर सीधी ये बात कह रहे हैं, और ये ट्वीट है इनका 23 अक्टूबर 2024 का, अब तक 6 महीने बीत गए, क्या करवाया आपने? तेजस्वी यादव पर एफआईआर करवा दीजिए, कोई तो बात पहुंचे ना। तो सीधे तौर पर जो है ये बातें निकल करके सामने आती है कि तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह ने जितना अटैक किया उतना ही भाजपा को नुकसान हुआ। और जब जब गिरिराज सिंह तेजस्वी यादव पर बोलेंगे, भाजपा के नेता तेजस्वी यादव पर बोलेंगे, तेजस्वी यादव पिक्चर में आएंगे, और तेजस्वी यादव पर बिहार का युवा यकीन करता है। भाजपा का डर इस बात को बता रहा है, और इसीलिए भाजपा तेजस्वी यादव के नाम पर बैकफुट पर है। नरेंद्र मोदी तक तेजस्वी यादव का जिक्र नहीं कर पाते। तो अब सवाल यही है, लालू यादव के नाम पर आपने कई चुनाव लड़े, कई चुनाव जीते। लालू यादव में 100 दोष हो सकते हैं, लेकिन सवाल एक बात का यह है कि एक ही जुर्म के लिए 100 बार सजा नहीं दी जा सकती। ना तो पब्लिक एक ही जुर्म के लिए 100 बार सजा देती है, ना अदालत देती है। जनता की अदालत में भी कोई मुद्दा, कोई व्यक्ति, कोई काम एक बार आप रखते हैं और उसकी वजह से लोग जो है उस पर नाराज होते हैं, लोग उस पर उनको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन एक बार होता है। लालू यादव के नाम पर आप कब तक चुनाव लड़ेंगे? तेजस्वी आरजेडी का भविष्य है, आप उनके नाम पर बहस खड़ी कीजिए। बताइए कि तेजस्वी से ज्यादा काबिल आपके पास में कौन सा नेता है? तेजस्वी यादव के अंदर कौन कौन सी खामियां हैं, कमियां हैं, बताइए। उस पर डिबेट कीजिए, उस पर बहस कीजिए। और अगर इस पर चुप्पी है तो इसका मतलब यह कि भाजपा ना तेजस्वी यादव के सामने खड़ी हो पा रही है, ना तेजस्वी यादव का काउंटर कर पा रही है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए।
इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।